श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 13 केशव चंद्र सेन के साथ श्री रामकृष्ण का नौका विहार, आनंद और वार्तालाप, भाग 4। ईसाई धर्म, ब्राह्म समाज और पापवाद। श्री रामकृष्ण ब्राह्म भक्तों के प्रति। मन ही में बंधन है और मन ही में मुक्ति। मैं मुक्त पुरुष हूँ, चाहे संसार में रहूं, चाहे अरण्य में, मुझे बंधन कैसा। मैं ईश्वर की संतान हूँ, राजाधिराज का बेटा। मुझे भला कौन बांध सकता है। सांप के काटने पर यदि दृढ़ता के साथ यह कहा जाए कि विष नहीं है, तो सचमुच विष उतर जाता है। उसी प्रकार दृढ़ता के साथ यह कहते कहते कि मैं बद्ध नहीं, मैं मुक्त हूं, वास्तव में वैसा ही हो जाता है। मनुष्य मुक्त ही हो जाता है। किसी ने ईसाइयों की एक किताब दी थी। मैंने पढ़कर सुनाने के लिए कहा। उसमें केवल पाप ही भरा था। केशव के प्रति। तुम्हारे ब्राह्म समाज में भी केवल पाप ही सुनाई देता है। जो व्यक्ति बार बार मैं बद्ध हूं कहता रहता है, वह बद्ध ही हो जाता है। जो दिन रात मैं पापी हूं यही रटता रहता है, वह सचमुच पापी ही बन जाता है। ईश्वर के नाम पर इस प्रकार का ज्वलंत विश्वास होना चाहिए। क्या मैंने उनका नाम लिया है, अब भी मुझ में पाप रह सकता है। मुझ में भला पाप कैसा, मुझे भला बंधन कैसा। कृष्ण किशोर सनातनी हिंदू था, सदाचार निष्ठ ब्राह्मण। एक बार वह वृंदावन गया था। एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी। उसने एक कुएं के पास जाकर देखा, एक आदमी खड़ा है। उसने उससे कहा, क्यों रे, तू मुझे एक लोटा पानी पिला सकता है? तू कौन जात है? वह बोला, महाराज, मैं नीची जाति का हूं। कृष्ण किशोर ने कहा, तू शिव शिव कह, ले अब पानी खींच दे। भगवान का नाम लेने से मनुष्य का शरीर, मन, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। केवल पाप, नरक, यही सब बातें क्यों? एक बार कहो कि जो कुछ अयोग्य काम किए हैं उन्हें फिर नहीं करूंगा, और उनके नाम पर विश्वास रखो। श्री रामकृष्ण प्रेमोन्मत्त होकर नाम महात्म्य गाने लगे। भावार्थ। दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखूं कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान। मैंने मां के निकट केवल भक्ति मांगी थी। हाथ में फूल देकर मां के पाद पद्मों में चढ़ाया था। कहा था, मां, यह लो तुम्हारा पाप, यह लो तुम्हारा पुण्य, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारा ज्ञान, यह लो तुम्हारा अज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारी शुचिता, यह लो तुम्हारी अशुचिता, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो तुम्हारा धर्म,
यह लो तुम्हारा अधर्म, मुझे शुद्ध भक्ति दो। ब्राह्म भक्तों के प्रति एक राम प्रसाद का गीत सुनो। भावार्थ: चल मन घूमने चले, काली रूपी कल्पतरु के नीचे तुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल बड़े मिल जाएंगे। अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दो पत्नियों में से तू केवल निवृत्ति को ही साथ ले। उसके विवेक नामक बेटे से तत्व ज्ञान की बातें पूछना। शुचि अशुचि दोनों को साथ लेकर तू दिव्य ग्रह में कब सोएगा? जब इन दो सोतों में प्रीति स्थापित होगी तभी तू श्यामा माँ को पाएगा। अहंकार और अविद्या तेरे पिता और माता हैं, दोनों को भगा दे। यदि मोह तुझे पकड़कर खींचे तो तू धैर्य रूपी खूंटे को पकड़े रहे। धर्म अधर्म इन दो बकरों को उपेक्षा रूपी खूंटी से बांधे रख। यदि वे नहीं माने तो ज्ञान खड्ग के द्वारा उनका बलिदान कर देना। प्रवृत्ति नामक पहली पत्नी की संतानों को दूर ही से समझाना। यदि वे ना माने तो उन्हें ज्ञान सिंधु में डुबो देना। राम प्रसाद कहता है, ऐसा करने पर तू यम को सही जवाब दे सकेगा और तभी तो सच्चा मन होगा। गाना समाप्त कर श्री रामकृष्ण बोले, संसार में रहकर ईश्वर लाभ क्यों नहीं होगा? जनक राजा को हुआ था। राम प्रसाद ने कहा था, यह संसार धोखे की जगह है, परंतु ईश्वर के चरण कमलों में भक्ति होने पर यह संसार मौज की जगह है। मैं यहाँ खाता पीता और मौज उड़ाता हूँ। जनक राजा महातेजस्वी था, उसकी किसी बात में कसर नहीं थी। उसने यह और वह दोनों बाजू संभालकर दूध का प्याला पिया था। सब हंसने लगे। गृहस्थ के लिए उपाय: एकांतवास तथा विवेक। परंतु कोई एकदम फट से जनक राजा नहीं बन जाता। जनक राजा ने निर्जन में बहुत तपस्या की थी। संसार में रहते हुए भी बीच बीच में एकांतवास करना चाहिए। गृहस्थी से बाहर निकलकर एकांत में अकेले रहकर अगर भगवान के लिए 3 दिन ही रोया जाए तो वह भी अच्छा है। यहाँ तक कि यदि अवसर पाकर एक ही दिन निर्जन में रहकर भगवत चिंतन किया जाए तो वह भी अच्छा है। लोग स्त्री पुत्रों के लिए रोकर लोटा भर आंसू बहाते हैं। ईश्वर के लिए भला कौन रोता है? बीच बीच में निर्जन में रहकर भगवत प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए। संसार के भीतर विशेषकर कामकाज की झंझट में रहकर प्रथम अवस्था में मन को स्थिर करते समय अनेक बाधाएं आती हैं। जैसे रास्ते के किनारे लगाया हुआ पेड़, जिस समय वह पौधे की स्थिति में रहता है उस समय घेरा न लगाने पर गायें बकरियां खा जाती हैं। प्रथम अवस्था में घेरा, किंतु बाद में तना मजबूत होने पर घेरे की आवश्यकता नहीं रहती।
फिर उसे हाथी बांधने पर भी कुछ नहीं होता। रोग तो हुआ है सन्नीपात का, पर जिस कमरे में सन्नीपात का रोगी है उसी कमरे में पानी का घड़ा और इमली का अचार रखा है। अगर रोगी को आराम पहुंचाना चाहते हो तो पहले उसे उस कमरे से हटाना होगा। संसारी जीव मानो सन्नीपात का रोगी है और विषय है पानी का घड़ा। विषय भोग तृष्णा मानो जल तृष्णा है। इमली अचार की बात सिर्फ सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। वे चीजें पास नहीं लानी पड़ती। ऐसी चीज रोगी के कमरे में ही रखी है। संसार में स्त्री सहवास ऐसी ही चीज है। इसीलिए निर्जन में जाकर चिकित्सा कराना आवश्यक है। विवेक वैराग्य प्राप्त करके संसार में प्रवेश करना चाहिए। संसार समुद्र में काम क्रोध आदि मगर हैं। बदन में हल्दी मलकर पानी में उतरने पर मगर का डर नहीं रहता। विवेक वैराग्य ही हल्दी है। सत सत विचार का नाम विवेक है। ईश्वर ही सत है, नित्य वस्तु है, बाकी सब असत अनित्य, 2 दिन के लिए हैं। यह बोध ही विवेक है। और ईश्वर के प्रति अनुराग चाहिए, प्रेम आकर्षण चाहिए, जैसा गोपियों का कृष्ण के प्रति था। एक गाना सुनो। भावार्थ। विपिन में बंसी बज उठी, मुझे तो जाना ही होगा। श्याम मेरी राह देख रहा है, तुम लोग चलोगी या नहीं बताओ। तुम लोगों के लिए श्याम एक नाम है, पर सखी मेरे लिए श्याम हृदय की व्यथा है। बंसी तुम्हारे कान में बजती है, पर मेरे तो वह हृदय में बजती है। श्याम की बंसी बज रही है, हे राधे अब चलो, तुम्हारे बिना कुंज में शोभा नहीं आती। श्री रामकृष्ण ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से यह गीत गाते गाते केशवादी भक्तों से कहा, राधा कृष्ण को मानो या ना मानो, पर उनके इस आकर्षण को तो ग्रहण करो। ईश्वर के लिए इस प्रकार की व्याकुलता हो, इसके लिए प्रयत्न करो। व्याकुलता के आते ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है।